अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से आप लोगों का अपने चैनल खैर मकदम करते हुए। बात दरअसल यूँ है कि हिंदुस्तान की एक बात है, जो कि एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मज़हब हर धर्म के लोग रहा करते हैं। दरअसल बात यूँ है कि इससे पहले जो सिर्फ नाम था मजहब और धर्म, इसके ऊपर किसी एक पंडित ने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त, लेकिन आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपने इस चीज़ से नज़रअंदाज नहीं कर पाए होंगे कि एक तरफ किसी ने कहा कि वो धर्म है और एक तरफ किसी ने कहा कि मजहब है। और मजहब और धर्म में उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने साबित करने की ये कोशिश की है कि धर्म और मजहब में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। धर्म जो है खुदा की तरफ से चलाया जाता है और मजहब जो है किसी एक इंसान की तरफ से चलाया जाता है। तो इस चीज़ का मैंने जवाब दिया भी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं किसी चैनल पे, धर्म और मजहब करके इस उन्वान से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने वो वीडियो बनाया हूँ। लेकिन मुझे मालूम है जहाँ तक कि मैंने ये धर्म और मजहब पे वीडियो बनाया हूँ और आप उस चीज़ को देख सकते हैं, आप उस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि धर्म और मजहब क्या है। अगर मजहब एक ही इंसान की तरफ से चलाया जाता तो सब में पहले जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो इस वक्त अपनी कब्र में आराम नहीं फरमा रहे होते, वो लोगों के दरमियान घूमते फिरते। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कहता है कि ये मजहब अल्लाह ताला के, जिस तरह से अल्लाह ताला ने ये पूरा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जो उनके अपोस्टल या फिर नबी थे, उनको दिए थे और इस तरह से अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जो कि अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह से उसकी तरफ मैं आप लोगों को रग़बत नहीं लेके जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना पसंद करूँगा। समझ, एक सोच और फिक्र के हिसाब से आप भी सोच सकते हैं, आप भी फिक्र कर सकते हैं और समझने के इस काबिल हो सकते हैं कि क्या ये बात सही है या ये बात गलत है। दरअसल बात ये है कि एक हिंदू धर्म है और एक मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम में ये तस्वूर है, तस्वूर नहीं हकीकत माना जाता है कि इसमें जो है अल्लाह जो है वो अकेला खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? वो अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी तरफ बात देखी जाए धर्म की, तो धर्म जो है कई भगवानों जिन्हें लोग खुदा के हिसाब में मानते हैं बहुत होते हैं। कोई कहते हैं 12 कोटि यानी 12 भगवान या 12 खुदा, और कोई कहते हैं 12 कोटि, मतलब इसके हिसाब से किसी ने कैलकुलेट किया या अपने तसव्वुरात के हिसाब से कहा कि 33 करोड़, कितना? 33 करोड़ भगवान हैं या 33 करोड़ खुदा हैं। तो ये बात हमारे तस्वुर और ख़यालात में आने चाहिए कि एक तरफ कोई कहता है खुदा और एक ही है और एक तरफ कोई कहते हैं कि उसके अंदर खुदा बहुत सारे, मान लीजिए 12 या मान लीजिए 33 करोड़। तो बात दरअसल यही है, इसी बात पे हम चलेंगे कि एक जो है नारा दिया जाता है, वो एक ही टाइम का कहूँगा, सिर्फ लोग जो ज़बरदस्ती मुसलमानों से उगलवाते हैं, कहलवाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाते हुए एक ही बार वो नारा कहूँगा। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ वो क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबान से क्या निकलता है, जो मुसलमानों की ज़ुबान से कहलवाना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती, चाहे वो आसिफ हो या कोई और हो, उसे, जिसके आसिफ जो बहुत ही करीब वक्त में उसका मॉब लिंचिंग हुआ और उसे खंबे से बांध करके मार मार के कहा जा रहा था कि कह जय, किसकी जय? जहाँ पे बाबरी मस्जिद तोड़ करके उसका, उस भगवान का जो कहते हैं कि भगवान है, उसका मुजस्सिमा रखा गया, उसके लिए एक मंदिर बनाया गया, उसका क्या? जय श्री राम।
क्या कहते हैं कि कहो जय श्री राम। बात दरअसल यही है, और इसमें वो आसिफ की जो जान चली गई, और इसी तरह से वाक़यात रोमनुमा होते हैं जिसमें मुसलमान से कहा जाता है पीट पीट के मार मार के कि आपको जय श्री राम कहना है। लेकिन क्या कहते हैं, मुसलमानों में किसी एक के अल्लाह को छोड़ के किसी के आगे सजदा करना या किसी की ऐसी तारीफ़ करना जो कि खुदा की अल्लाह की है, उसके लिए मखसूस है, उसकी इबादत को छोड़ के गैर की, तो गैर को उसके लेबल में लेना, गैर यानी जो अल्लाह को छोड़ करके, तो ये काबिल कबूल नहीं है, उसे शिर्क माना जाता है। शिर्क मतलब एक है उसके साथ दूसरों को मिला दिया जाए, उसके बराबर में पैरेलल समझा जाए, तो उसे कहते हैं शिर्क। इसी तरह से अब मैं उन लोगों से सवालिया तौर पे बात रखना चाहूँगा और उनसे सवाल पूछना, और उनसे मैं सवाल पूछने के हिसाब से बात रखना चाहूँगा कि आप जब एक मुसलमान को मारते हैं और उससे कहते हैं कि कहो इसका नाम, यानी जय श्री राम मार मार के कहलवाते हो, वो यहाँ तक नहीं कहता है जब तक वो आधा मुर्दा ना हो जाए। जब वो आधा मुर्दा होता है तो उसे मार करके छोड़ दिया जाता है, या पुलिस अपने कस्टडी, पुलिस उसे आके लेके किसी तरह संभालने की कोशिश करती है, या वहीं पे वो रहता है जहाँ उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो डॉक्टरों की तरफ से उसे मुर्दा कह दिया जाता है, यानी इंसान अपनी जान खो देता है। तो बात दरअसल ये है कि कब तक आप जय श्री राम एक मुसलमान से कहलवाएंगे। कभी एक दौर था राम के अवतार चले आते थे, किसी ने कहा कि राम के अवतार विष्णु भी है, विष्णु के अवतार राम है या कृष्ण है, ये मैं इस पे बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग कहते हैं जब एक ही राम का आपको जय जयकार कराना है तो विष्णु का, कृष्ण का, या कोई भी कन्हैया का, या फिर बहुत सारे, अब मैं नाम तो नहीं जानता हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ, कब तक कराएंगे। एक बार अगर मान लीजिए एक आम इंसान से कहा जाए कि आपको उसके सामने पहली दूसरी तीसरी क्लास हो और उसने हिंदी मीडियम का हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास या पाँचवीं या हाई लेवल, वो बच्चा है और उसके सामने एक हिंदी का स्कूल है और दूसरे के सामने, उसी के सामने अगर इंग्लिश का स्कूल है या उर्दू का है या पंजाबी का है या गुजराती का है या फिर तमिल का है, कन्नड़ा का है, उड़िया का है, बंगाली का है, जो भी है, इस तरह से अगर है तो उस बच्चे को ये समझ में आ रहा है, उसके पेरेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं उसे इस स्कूल में डालता हूँ तो आगे कहाँ तक जाएगा, आगे कहाँ तक जाएगा। वो कोई भी मजहब के कोई भी स्कूल का बच्चा हो तो वो धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाएगा। और सिमिलर जो है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क रहता है स्कूल में, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क रहता है स्कूल में, लेकिन जैसे ही बच्चा हाइगर लेवल में 10th के बाद जाता है 11th 12th में, हाइगर क्लास में जाता है 11th 12th में, तो वहाँ पे चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, सबकी एक ही लैंग्वेज जो मान करके रख दी जाए कि इसमें सबको समझना है, समझाना है। आम तौर पे जो है मुंबई क्या महाराष्ट्र में है, वहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे सबकी सोच, सबको पढ़ने समझने का मौका बराबर ही हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंसान जब बच्चे से जवानी तक जाता है तो वो सिर्फ मुशाहिदा करता है। मुशाहिदा करता है मतलब ऑब्जर्वेशन करता है। क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है। जब ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बच्चा आगे चल करके अपने मंजिल पे पहुंचता है जहां सब जमा होते हैं, तब वो अपने स्टडी ऑब्जर्वेशन को गौर से देखता है और उसको भी यूज़ करता है ताकि आगे की चीज़ सीख ले, समझ ले। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एक ही मजहब के नाम में जिस तरह से पहले अवतार ही था तो कितनों का अवतार था और कहाँ जा कर के वह आखिरी अवतार रुका। एक अवतार, दो अवतार, तीन अवतार, चार अवतार, पांच अवतार, छह अवतार या सात अवतार। ये अवतार अगर थे तो आखिर किस में था? मुसलमान में जो बताया गया कि जो नबी हैं,
नबी में अगर जो पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम थे, उनके बाद नूह, उनके बाद इब्राहिम, उनके बाद ईसा, मूसा, इसहाक, याकूब, यहिया, ये सारे आए बीच में आगे पीछे जाते हुए, लेकिन आखिर में कौन आया? मुसलमानों में आखिर में जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, जिनको देख करके लोग अपनी इबादत उनके हिसाब से इबादत करते थे। और वो कहते थे कि ये जो लास्ट में आया हूं मैं, तो मुझ पे आने के बाद, मुझे मानने से पहले आप लोगों को वो सारे नबियों को भी मानना है जो आके जा चुके हैं मेरे से पहले। लेकिन हकीकत क्या है? जो उनमें जो सिमिलरिटी है वो सारी सेम है, और उसको उसी के हिसाब से देखना है, समझना है और पढ़ना है, और लेकिन यकीन और बिलीफ मुझ पे करना है। और जो आके गए थे वो सब सही थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पता नहीं, अगर किसी से पूछो कि आखिरी अवतार कौन है, तो इतने सारे क्यों नहीं लास्ट को? तो अब किसी को कोई जबरदस्ती कह रहा है कि तुम जय श्री राम को, क्या कह रहा है? तुम जय श्री राम कहो, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये सारे किसी ने डायलॉग मारे थे, चाहे मर्द हो या औरत हो, जिस तरह से। लेकिन कहाँ तक ये मानना है? कहाँ तक ये मानना है? अगर आखिर अवतार ये है और तुम पहले अवतार को कह रहे हो कि आपको इसका नाम चेंज करना है, तो दूसरा भी तो कहेगा कि उनके बाद तो ये भी अवतार है, तुम ये भी नाम करो। अगर तीसरा उठेगा तो कहेगा कि ये भी तो नाम है, ये भी इंक्लूड करो। कोई बोलेगा जय गणेश बोलो, तो कोई बोलेगा जय कृष्ण बोलो, तो कोई बोलेगा जय विष्णु बोलो, तो कोई कहेगा जय महाकाल कहो। अब बेचारे, जिससे एक बार एक झुंड ने, समझिए एक बात सोचने और समझने की, एक झुंड घेर के उससे जबरदस्ती कह रहा हो कि आपको जय श्री राम कहना है, तो वो अगर एक दफ़ा जय श्री राम कह रहा है, और मान लो इसी तरह से पूरी बाउंड्री पैक हो, पूरी सरहदें पैक हो, और उसे ये कहना पड़ रहा, तो वो कब तक कहेगा? आज उससे जबरदस्ती कह रहा जा रहा है, तो उसके बेटे से कहा जाएगा तुम कुछ और कहो, उसके बेटे से कहा जाएगा कि कुछ और रहो। क्या इसका कभी अंत है? क्या इसका कभी आखिरी मोड़ है? अगर मान लीजिए कि ऐसा है, तो ये बात तुमने एक कोशिश की, सिर्फ मैंने इशारा दिया कि किसकी हकीकत कितना है कितना नहीं है। यहाँ इस्लाम में जितने पहले से आखिर नबी तक आए, सबके पास ये बात पहुँच चुकी थी कि या जो उन्होंने किताब उतारे थे, तो सबके किताबों में ये बात था कि आखिर में एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, और उनकी ही आपको इत्तिबा करना है, उनको ही देख करके आपको आगे की ज़िंदगी चलना है। और वो अफजल लोग होंगे, उनकी जो जैसी जैसी बातें, जैसी जैसी चीज़ें, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने वो बात रख दी गई थी, बता दी गई थी कि आप आखिरी नबी हैं। उसके हिसाब से वो पूरी चीज़ें किया करते थे। बात दरअसल यही है। अब ये आखिर के बात है, तो यहाँ पे फॉलो किसको करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, कितने देर तक करना है, कितने दिनों तक करना है, उसके आगे क्या हो सकता है, ये धर्म के मानने वाले लोगों के हिसाब से मैंने सवाल रखा। अब मजहब के लोगों में तो फिक्स है कि एक अल्लाह है जिसको खुदा मानना है, जो पहले से लोगों ने मानते हुए आए हैं, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ तरीके में जो चीज़ फॉलो होनी चाहिए, जिस चीज़ को सही होना चाहिए, जिस चीज़ को गलत होना चाहिए, या कुछ चीज़ गलत कर दी गई, कुछ चीज़ को सही कर दिया गया, उसको आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम बता करके रख दिया गया। यह आखिर में कौन है, उस पे ये एक सवाल था जो मैंने आपसे एक तरफ तो बता दिया, एक तरफ सवाल रख दिया मैंने कि आखिर कौन। अगर मान लीजिए कि जो आखिर में कहा जाए तो 33 करोड़ में या 12 ही लोग में आखिर कौन, 12 कोटि के हिसाब से 12 लोग में, या 33 करोड़ के हिसाब से लास्ट में कौन, आखिर में कौन होगा।
अगर मैं इनके मजहब के खुदाओं को गिनना शुरू करूं तो एक किसी ने कहा राम, तो किसी ने कहा लक्ष्मण, किसी ने किसी ने कहा कन्हैया, किसी ने कहा भोला, तो किसी ने कहा गणेश, तो किसी ने कहा लूकुस, तो किसी ने कहा सरस्वती, तो किसी ने कहा काली, तो किसी ने कहा दुर्गा, किसी ने कहा शेरावाली। तो इसके साथ किसी ने किसी और खुदा का नाम सोचा समझा। ये मेरे हाथ पे काउंटिंग में अभी 10 है, क्योंकि मैं इनकी इबादत नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन जिस तरह से गिने चुने जुबान पे आ जाते, जिस तरह से बालाजी किसी ने कहा, तो किसी ने अब गिनना मेरे ख्याल से बताना, इंट्रोडक्शन कराना मेरा मकसद नहीं कि इनकी इंट्रोडक्शन कराऊं, क्योंकि मैं खुद गायब हो जाऊंगा। अगर 33 करोड़ खुदा हुए तो मेरी ज़िंदगी शायद गुजर जाएगी कि मैं ये सोचूं कि कौन कौन से खुदा होंगे और उनके नाम भी कैसे होंगे। लेकिन मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मुझे सिर्फ सवाल था कि आखिर कौन, और अगर ये है तो कब तक, अगर ये इतने दिन तक है तो दूसरे क्यों, यही क्यों नहीं। अब मान लीजिए सवाल यहाँ उठता है कि अगर मुसलमान जो इबादत करता है तो इबादत के लिहाज से ये अल्लाह कहता है कि तुम मेरी मानो या मत मानो तो फिर भी मैं खुदा हूँ, तुम मेरी मानो या मत मानो तो फिर भी मैं खुदा हूँ। इस तरह से खुदा ने कहा। और तुम कैसे हो, मतलब मेरे मानने वाले कैसे होंगे। खुदा ने लोगों के बारे में नहीं कहा, लोगों ने कहा कि मेरे लोग कैसे होने चाहिए। सफ़ा अल्लाह ताला या अल्लाह ने कहा कि मेरे लोग कैसे होंगे, तो अल्लाह अपने पवित्र कुरान में कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे जो मानने वाले होंगे वो होंगे अमले बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर करने वाले। अमले बिल मारूफ ऐसा कुछ वर्ड है कि जो लोग बुराई से लोगों को रोकेंगे और भलाई की तरफ दावत देंगे, वो लोग होंगे जिसको मैं उनका जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए मेरी बात मानेंगे, वो इस टाइप के होंगे जो लोग बुराई से रोकेंगे और भलाई की तरफ बुलाएंगे। उनकी कैटेगरी ऐसी होगी। और वो कैसे कहेंगे और क्या करेंगे कि अगर जिस तरह से इन्होंने एक लास्ट में कहा खुदा ने खुद, जो लोग मानते हैं और आगे पीछे होते हैं उसके मानने में, तो खुदा कहता है कि तुम मेरी इबादत करो या ना करो। अगर तुम आगे पीछे होते तो तुम्हारे बदले मैं ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जो तुमसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करेंगे और मेरी इबादत करेंगे और सख्त होंगे अपने काम में। इस तरह से अल्लाह ताला ने एक कुरान की आयत में मफ़हूम के तौर पे अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बताया, जिसे मैं मफ़हूम के तौर पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सब में पहली बात यह है कि उस अल्लाह ताला कैसे लोगों की तारीफ़ करता है और किन लोगों को उम्मत कहता है। तुम किन लोगों को अल्लाह ताला उम्मत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वो उम्मत हो तुम जो फॉलो कर लेते, अल्लाह को मान लेते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेते, तो वो कहते हैं कि तुम अच्छे काम करने वाले हो और बुरे काम से रोकने वाले हो, मतलब मेरे नबी तुम ऐसे उम्मत बन गए हो। ठीक है, अल्लाह ताला पूरे लोगों को चाहते कि ऐसे हो जाएं, लेकिन एक बात ऐसी है जो इस तरह से होती है। उसके बाद क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मान रहे हो दूसरे लोग तकलीफ़ दे रहे हैं तो कहो कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा फैसला जो खुदा की तरफ से वो हमारे लिए है और तुम्हारा तुम्हारे तरफ है, तुम्हारे लिए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला सीधा कह रहे हैं, लोग जिस तरह से कहते हैं कि दूसरे को ये ज़बरदस्ती मार मार के तलवार की जोर पे इस्लाम कबूल करवाया गया, जिस तरह से लोग कहते हैं कि काफिरों को मार मार के परेशान करके लूट लपाट करके कत्ल गारत गिरी करके इस्लाम कबूल करवाया गया। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान में साफ तौर पर कहे कि लकुम दीनुकुम, कहने के लिए कह रहे हैं। जो लोग मुसलमान बन गए, बेहतरीन उम्मत बन गए, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाते थे, बुराई से रोकते थे, उनके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मतलब हमारा, अगर सरल नॉर्मल टाइप में अगर सिर्फ मफहूम को उसका मीनिंग समझाने के तौर पे कहूँ तो कहने के लिए कह रहे हैं कि हमारा धर्म हमारे लिए, हमारी मजहब
हमारे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, या तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए। इस तरह से अल्लाह ताला क्लियर कट में कह रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से एक और बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक और बात कही, कुरान में एक और बात कहें जिसमें मैं आप लोगों को इशारा दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम किसी के खुदाओं को गालियाँ मत दो। जिसका मफहूम है कि तुम किसी और के खुदाओं को गालियाँ मत दो, एक इशारतन। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो सोचो। और अल्लाह कह रहे हैं कि तुम मेरी इबादत मत करो, मैं दूसरे लोग मेरी इबादत करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और खड़ा होता है। अब यहाँ पे जो जय जयकार लगा रहे हैं जैसे जय श्री राम का, तो बताइए ये राम से बड़े हुए कि राम इनसे बड़े हुए? सवाल इस बात का है कि राम से ये बड़े हो गए या राम से ये बड़े हो गए या ये राम से बड़े हो गए। अब राम बड़े हैं या ये जो जय श्री राम कहलवाने वाले हैं वो बड़े हैं। सब में पहला सवाल ये उभर के उठ करके आता है कि कौन बड़ा है। अगर राम खुद खुदा होते और समझते तो वो भी इसी तरह से कहते हैं कि तुम मेरी इबादत मत करो या करो, मेरे बंदे मुझे ढूंढ लेंगे। या फिर जिस तरह से अल्लाह ताला के बोलते हैं कि ज़र्रा बराबर भी अगर उनकी इबादत कर रहे हो तो फिर भी उसके खुदाई में कुछ बढ़ोतरी या इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला को इबादत नहीं कर रहे हो तो उसकी खुदाई में, उसकी ताकत में कोई भी कमी नहीं आएगी। क्या? कोई भी कमी नहीं आएगी। और इस तरफ लोग ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि कहो, क्या वो इतना मोहताज है जिसकी तुम जय जयकार करा रहे हो कि 10-20 लोगों की ज़रूरत पड़ जाए और लोग एक इंसान से कहलवाएं कि कहो, नहीं तुम कहो, नहीं तुम कहो। अब बेचारा वो अकेले एक इंसान अपनी मौत, अपनी ज़िंदगी के दांव पे रहता है, लेकिन मरने तक रहता है, लेकिन वो नहीं कहता है या मारा जाता है, जिसे ज़बरदस्ती उसे कहता है। इससे ये बात हो गई कि शायद, अब मैं नहीं कहूँगा, आप समझ लो कि कौन क्या है, किस तरह से उसको ज़रूरत पड़ी। और यही नहीं, एक और बात यह है, सिर्फ ये पब्लिक मुद्दा है जिस तरह से उठा था तो मैं आप लोगों के सामने वो बात रख रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या, दूसरी बात यही नज़र आ रही है जिसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लीजिए किसी ने सर पे टीका लगाया या घंटी माला जो भी डाल दिया, तो आप किस तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये अल्लाह को भी नहीं मानता होगा। मान लीजिए किसी ने टीका लगाया, घंटी माला गले में डाल लिया, घंटी डाले या कोई और कुछ डाले, मान लिया, तो आप किस तरह से कहते हैं कि ये अल्लाह को नहीं मान रहे हैं? सवाल इसी बात का उठ रहा है कि किस तरह से कहेंगे कि ये अल्लाह को नहीं मान रहा है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरी कोई तस्वीर नहीं, और हिंदू धर्म की भी किताबों में लिखा है कि खुदा की कोई भी तस्वीर नहीं है। लेकिन ये कहाँ से तस्वीरें आ गए, नाम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी आगे वो ही जानते होंगे। लेकिन मैं वो दूसरे मजहबों का नहीं लेता हूँ कि उसमें लिखा है नहीं लिखा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो है कि अल्लाह कहता है कि अल्लाह क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ कुल हुवल्लाहु अहद, मैं अकेला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, मैं अकेला हूँ और मैं बेनियाज हूँ। समद, बेनियाज मतलब किसी की ज़रूरत रहे ना रहे उसको कोई ज़रूरत नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि उसकी कोई इबादत करे या ना करे। अल्लाहुस समद, ठीक है। और यहाँ तक कि उसने ना किसी से पैदा हुआ है और ना उसने किसी को पैदा किया, ना तो वो किसी से पैदा हुआ है और ना किसी से पैदा हुआ। क्यों?
क्योंकि अगर कोई किसी से पैदा ही हो जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसका किरदार ये माना जाता है कि इसके बोलने का अंदाज इसके बाप से आया, इसके देखने का अंदाज इसकी आंखें जो है इसकी माँ से आए, इसका जिस्म जो है इसके चचा की तरह है, इसका पैर जो है इसके दादा की तरह है। इस तरह से टुकड़े 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 में इंसान बढ़ जाता है, वो पूरा ही नहीं होता है। तो ये जो है सबसे मिल करके एक जिस्म बने तो फिर भी वो ये नहीं कह सकता है कि अल्लाहुस्समद, वो ये नहीं कह सकता है कि अल्लाहुस्समद यानी अल्लाह बेनियाज है। वो किसी पे डिपेंड है कि उसको पहचानने के लिए लोग उसके सर से देख लेते हैं, ये इस तरह है, इसकी आंखों को देख करके उसकी माँ को याद करते। खुदा कहता है कि तुम मुझे खालिस इबादत के लिए मानो, मुझे देखो मैं अकेला हूँ। मुझे देखो मतलब उसकी सोच में रहो, उसकी देखो कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो भी वो किस तरह से है, क्या क्या दुनिया में उसने कुदरत बनाया उस तरह से। तो सवाल की तरफ मैं फिर लौटता हूँ कि कोई अगर टीका वगैरह लगा ले तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह तो दिल में है और दिल से अल्लाह ताला दिल से दिल के जो है चीज़ों को तब्दील करते हैं और उस तरह से रखते हैं और बताते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला लोगों को समझाते हैं कि क्योंकि हदीस में है, जिस तरह से मुसलमानों में हदीस में है कि जो इंसानों के जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो इंसान पूरी तरह से दुरुस्त हो जाए, अगर वो बिगड़ जाए तो इंसान पूरी तरह से बिगड़ जाए, उससे कहते हैं दिल। बात दरअसल यही है, क्लियर तौर पे मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। अगर आप लोग समझ सकें तो ये सवाल ज़रूर सोचिए। जिस तरह से अगर 12 हैं तो किसी से पूछते रहिए कि कितने 12, अगर 33 करोड़ खुदा हैं तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे 33 करोड़ खुदा में से कितने खुदाओं के नाम तुम्हें याद है और तुम जानते होंगे। सवाल इसी बात का कि तुम 33 करोड़ खुदाओं को किस तरह से जानते हो, किस तरह से देखे हो। सवाल यही बात का है, क्या सामने वाला जवाब दे सकता है? अगर जिस मुसलमान से को पीटा जा रहा है तो वो कहेगा अच्छा चलिए मैं पहले कह रहा हूँ जय श्री राम, उसके बाद क्या मारने वाला कहेगा कि अब ये भी नारा करो। अब वो नारा लगवाएगा तो उसके ऊपर जुल्म हो जाएगा। बोले भाई पहले राम के लिए मारा, अब कृष्ण बोलवा रहे हैं। अब बोले फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा भाई मैं गणेश का हूँ, गणेश की भी जय कर। फिर कोई कहेगा कि मैं सरस्वती का हूँ तो सरस्वती की, वो बोलेगा उससे अच्छा मुझे मार दो। क्या कहेगा? उससे अच्छा तुम मुझे मार दो, क्योंकि एक के साथ रहूँगा तो मेरे मरने के बाद बंटवारे इतने नहीं होंगे। ये भी बात है ना कि 10 जगह मुझे जाना होगा, बताना होगा कि इस तरह से मामलात हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जिस तरह से एक को मानने वाला जब जाएगा तो सीधा कहेगा कि मैं एक को ही मान के आया हूँ। और कुरान में या मुसलमानों में ये हर चीज़ें बता दी गई हैं कि पहले क्या हुआ है और आखिर तक क्या होगा। यहाँ पे क्या किसी ने जाना है, देखा है कि आप पहले क्या हुआ और आखिर में क्या होगा? आखिर तक सवाल उठता है। खुदा ये कहता है कि मैं जो मुसलमानों में है ये बात क्लियर है कि जो दुनिया में ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार सच्चे दिल से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि, जिस तरह से मैंने कलमा बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया में एक बार अपने दिल से पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे राज़ी कर देंगे जाने इस दुनिया से रुखसत होने के बाद। वो अपने महशर में अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह करम कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि ये जोर ज़बरदस्ती से करते हैं, इन्हें गालियाँ देते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, तो कुरान की एक आयत है जिसकी तरफ मैंने अभी कुछ देर पहले इशारा किया। उसमें यही आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उनके बनाए हुए खुदाओं को, जिनको वो खुदा मानते हैं, उन्हें गालियाँ या बुरा भला ना कहो, वरना अगर वो पलट के जो भी कहेंगे अल्लाह ताला वगैरह पे तो समझिए क्या होगा। एक तरफ पहले तो मना कर दिए कि वैसा करना नहीं है, किसी के दूसरे खुद को बनाए हुए खुदा जिसको मानते हैं उसकी तरफ नहीं दिल दिमाग जहन देना है और ना उल्टा सीधा कहना है। ये कुरान में कहा गया है। ये अल्लाह है जो कह रहे हैं, ये अल्लाह है जो कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना है,
कि तुम्हें ऐसा करना है। और दूसरी तरफ क्या कुछ इस तरह की तालीमात हैं कि दूसरे लोगों को मानने वाले जिस तरह से भी मानते हों उसके उन लोगों के साथ किस तरह से रहना है, कैसे रहना है, ये है कुछ। तो सवाल इसी बात का है। एक तरफ जिस तरह से कुरान के मैंने आयत बताया कि किसी के बनाए हुए खुद के खुदा को अगर कोई माने तो उसे गालियां नहीं देना है। ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखा, पेश किया, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जिस तरह से मैंने ये सवाल पूछा कि खुद अगर कोई वाकई जिस तरह से टीका वगैरह लगा ले अपने सर पे, तो क्या ये बात क्लियर हो सकती है? किसी कोई कह सकता है कि इसके दिल में अल्लाह ना हो, वो तो ना चाहते हुए भी वो खुदा को याद कर सकता है। सिर्फ आखिरी जो चीज़ है ना, आखिरी चीज़ जो मैंने कहा कलमे के बारे में कि इस दुनिया में मुसलमान उसे भी कहा जा सकता है जो साफ तौर पे कहे कि ये जो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक ही है, लेकिन जो मुसलमान है उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना पड़ता है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस तरह से ये कलमा सिर्फ पढ़ ले दुनिया में, न नमाज पढ़े, न रोज़ा रखे, न ज़कात दे, न हज पढ़े, तब तक वो तो फिर भी मुसलमान काउंट होगा इस दुनिया में मरने के बाद। और जब तक वो है इस दुनिया में तो फिर भी खुदा इस दुनिया के निज़ाम को चलाते रहेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता है, तो किस तरह से मुसलमान होगा, क्या होगा, तो इसी तरह से जो गैर मुस्लिम बन करके सिर्फ अपने आप को टीका लगा के रखते हैं, वो सिर्फ ज़िंदगी में एक बार सच्चे दिल से ये कलमा पढ़ ले और फिर उसकी तरफ यकीन रख ले, तो कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। तो किसी को मार के, किसी को खुदा को वो बुलंद या बाला, किसी खुद के बनावे खुदा को ऊंचा नीचा करने के चक्कर में इसमें खुद उनकी ज़िल्लत है, लेकिन वो समझते हैं कि इसमें हमारी बड़ाई है। और सोच लो कि उसका खुदा जो है ऐसा, अब इसके मुतल्लिक़ कहूँगा तो कुछ उलट पुलट बातें होंगी, लेकिन इतनी बातें सोचने समझने के लिए काबिल होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जवाब देना बन पड़ेगा कि हम सिर्फ कलमा ही पढ़ लें दुनिया में एक बार, तो फिर भी अल्लाह ताला हमारे पर निगाह करम करेंगे। उसके बाद जिस तरह से ईमान बढ़ता है उस तरह से लोग नमाज, कुरान, रोज़ा, हज, ज़कात और दूसरी चीज़ें सदक़ात वगैरह किया करते हैं। जिससे जैसे ईमान बढ़ता है उसके हिसाब से मैं इल्म का तालिब इल्म आप लोगों के सामने बात रखने की कोशिश और जद्दोजहद कर रहा था, वो आज आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बने रहने पे।